हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स करने जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन से संबंधित जो भी शब्दावली होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से शब्द इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं और हमें किस प्रकार उनके बारे में रिलेशन बताना है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ी चर्चा उस पर कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चनों के माध्यम से इस प्रश्नावली को समझने वाले हैं। यदि हम इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो इसको हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला टाइप अपन मान लेते हैं कि पहले टाइप हम लिख देते हैं सामान्य प्रश्न, जिसमें क्या होता है या तो व्यक्तियों के नाम दे रखे होंगे या फिर ए बी का भाई है, सी डी की माता है, इस प्रकार से हमें पूरी जानकारी दे रखी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन को सामान्य प्रश्नों के आधार पर ले लेंगे। और दूसरा टाइप का देखें तो क्या हो सकता है, कथनों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या हो जाएगा, कथनों पर या फिर संकेत के आधार पर। जैसे क्या होगा कि एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए उसके बारे में कुछ कह रहा है, या फिर क्या हो सकता है दो व्यक्ति है वो एक दूसरे के बारे में उसका परिचय कराते हुए कुछ कहते हैं, उसको हम कथनों वाले इस भाग में रख लेंगे। तीसरे टाइप में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है, कुछ कोडिंग भाषा में हमें दे रखा होगा और फिर उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इस प्रकार से संकेतों के माध्यम से हमें एक क्वेश्चन में निर्देश दे रखे होंगे और उसके आधार पर हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, बीच में कोई सिंबल हो सकते हैं, जैसे डॉलर का, @ का, कॉपीराइट का। इस प्रकार से ए और बी के बीच में ऐसा चिन्ह आ सकता है और भी कोई ऐसे प्रतीक आ सकते हैं, तो उसको हम तीसरे टाइप में रख लेंगे। और चौथे टाइप में हम क्या देख लेंगे, विविध प्रकार के क्वेश्चन। विविध में हम देख लेंगे कि इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेगा कि कुछ परिवार के सदस्य दे देंगे आपको और उसमें से अंत में आपको पूछ लेगा कि इसमें पुरुष सदस्य कितने, महिला सदस्य कितनी। या फिर क्या हो जाएगा, सभी व्यक्तियों को एक वेन डायग्राम में बैठाना है और वेन डायग्राम में बैठाने के साथ साथ उसके वैवाहिक संबंध है वो भी आपको साथ साथ में दे रखे होंगे, या फिर पारिवारिक जो संबंध है वो भी आपको दे रखे होंगे। तो उसको अरेंज करते हुए उसका पारिवारिक संबंध क्या है वो भी आपको उसके साथ साथ बताना होता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले आज सामान्य प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मेरे पास एक पर्ची है उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पहले बना लेते हैं। ए क्या है, बी की पुत्री। अब भाई ए किसकी पुत्री है, बी की। इसका मतलब बी की पुत्री कौन है, ए है। बी की पुत्री है, पुत्री पिता पुत्री या माता पुत्र का हमने रिलेशन किस प्रकार से देखा था, ये खड़ी रेखा से। तो बी की पुत्री कौन है भाई, ए है। अब बी की पुत्री कौन है, ए है। इसका मतलब ए पुत्री है, तो स्त्रीलिंग शब्द आते हैं उसके पास क्या लगाना है, एक नेगेटिव का चिन्ह लगाना, माइनस का चिन्ह लगाना। अब वो क्या है, बी की पुत्री है। अब बी उसका पिता है या फिर माता है, ये अभी हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी सी की माँ है। अभी बी क्या है, माँ है किसकी भाई, सी की। इसका मतलब माँ है तो ये क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके आगे हमने क्या लगा लिया, माइनस का लगा लिया। वो क्या है, सी की क्या है, माँ है। अब सी का क्या हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, तो बेटी है, पुत्री है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भाई या बहन होगा तो वो क्या होगी, उसकी माँ होगी। सी क्या है, सी की माता कौन है भाई, बी है। और सी का लिंक क्या है वो अभी डिसाइड नहीं है, बी का तो डिसाइड हो गया है। आगे देखते हैं। डी सी का भाई है। अब डी क्या है, सी का भाई है। अब सी भाई पुत्र है या पुत्री है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सी का भाई कौन है, सी का भाई है कौन, डी। अब डी भाई है तो क्या हो जाएगी, ये पुल्लिंग है, तो ये किसने, इसके आगे मैंने क्या लग दिया, प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब सी का लिंक डिसाइड नहीं है, वो स्त्री है या फिर पुरुष है ये हमें नहीं पता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए के साथ संबंध है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब डी का ए के साथ संबंध, तो डी क्या लगता है भाई, ए के डी क्या लगेगा, डी तो क्या है पुल्लिंग शब्द, इसका मतलब क्या है भाई है। किसका भाई है भाई, ए का। आड़ी रेखा से किसको दर्शाते हैं हम, भाई बहन के रिश्ते को दर्शाते हैं। तो आड़ी रेखा है तो डी क्या लगेगा, ए के क्या लग जाएगा, भाई लग जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई लगता है या फिर भाई लगती है। तो अपन को जो सामान्य क्वेश्चन दे रखा है डी का को आप क्या समझ लो, क्या पढ़ लो, का को आप पढ़ो क्या, तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। डी का ए से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे आप बदल दो कि डी क्या लगता है ए के, तो डी क्या लगेगा, ए के, डी लगेगा क्या, भाई लगेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स जो है वो वाई की बहन है,
और वाई भाई है जेड का, जेड पति है पी का और ओ पिता है वाई का। बताएं पी का ओ से क्या संबंध है। सबसे पहले देख लेते क्या है, एक्स जो है वो वाई की बहन है। एक्स क्या है भाई, वाई की बहन है। एक्स क्या बहन है, बहन है तो क्या हो जाएगी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। किसकी बहन है भाई, वाई की। अब वाई स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वाई की बहन है कौन है, एक्स है। ये हो गया। आगे देखते हैं, और वाई भाई है जेड का। अब वाई क्या है, भाई है। भाई है तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है तो इसके नीचे मैंने क्या लग दिया, प्लस का निशान लग दिया। वाई भाई है किसका, जेड का। इसका मतलब ये किसका भाई है, जेड का। अब जेड इसकी बहन है या फिर भाई है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो क्या है, जेड का तो भाई है कौन, वाई। चलिए आगे देखते हैं, जेड पति है पी का। अब जेड क्या है, जेड पति है पी का। इसका मतलब ये पति है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। पति है तो हमने प्लस का निशान लगा लिया, और ये पति है और पति पत्नी का रिलेशन हमें किस प्रकार से दर्शाना है, डबल लाइन से दर्शाना है। ये जो हमने पहले भी देख लिया है वो किसका पति है, पी का। अब ये तो ये पति पत्नी का जोड़ा है, ये पति हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और पत्नी यार क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उसके आगे मैंने माइनस का चिन्ह लगा लिया। आगे देखते हैं, और ओ पिता है वाई का। अब ओ कौन है, पिता है वाई का। इसका मतलब ये वाई रहा, वाई का पिता पुत्र का रिलेशन ऊपर की तरफ दर्शाना है, और वो क्या है, पिता है। इसका मतलब वो पिता है तो क्या हो जाएगा, इसके आगे मैंने ये प्लस का सिंबल लगा लिया। तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बताएं पी का ओ से क्या संबंध है, बताएं पी का ओ से क्या संबंध है। पी क्या लगती है ओ की, तो ये क्या लग जाएगी दोस्तों, पी क्या है, जेड की तो पता नहीं है, जेड क्या है, वाई क्या भाई है, और ये देखो ये तीनों क्या है, ओ की संतान है। इसका मतलब क्या है, ओ का पुत्र कौन है, जेड, और पुत्र की पत्नी क्या लगेगी, पी क्या लगती है ओ के। तो पी क्या लग जाएगी दोस्तों, ओ की क्या लगेगी, पुत्र वधु लगेगी। पुत्र की क्या है, बहू है तो क्या लग जाएगी, पुत्र वधु। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी का ओ से क्या संबंध है, तो इसका संबंध है क्या, पुत्र वधु का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन को। पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें क्या दे रखा है आपके सामने, 4 कथन दे रखे हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए इसको हम पहले तो इसकी स्थिति कैसे बनेगी उसको बना लेते हैं, उसके बाद हम इसमें से कौन सा कथन सही है उसको पता करेंगे उसका। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। पी क्यू का पुत्र है। अब क्यू का पुत्र कौन है भाई, पी है। इसका मतलब क्यू का पुत्र कौन है, पी। क्यू का पुत्र है पी, इसका मतलब पुत्र है तो क्या हो जाएगा, हमने इसके आगे प्लस का निशान लगा लिया। अब ये इसकी माता भी हो सकती है, पी की पिता भी हो सकता है। पुत्र है तो पिता पुत्र का या फिर माता पुत्र का संबंध किससे, ये खड़ी रेखा से। ये हो गया, पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू तथा आर आपस में बहन है। अब क्यू तथा आर क्या है, आपस में बहन है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी बहन है, और इसकी बहन कौन है, आर। क्यू तथा आर क्या है, आपस में दोनों बहन है। तो दोनों भाई भाई हो या फिर बहन हो तो क्या आड़ी रेखा से दर्शन है। और क्यू की बहन कौन है, आर। ये दोनों आपस में क्या बहन है, ये दोनों बहनें हो जाएगी। इसका मतलब पी की या क्या है, माँ है। ये हो गया। आगे देखते हैं, टी आर की माँ है। अब टी क्या है, आर की माँ है। आर की माँ कौन है भाई, टी है। इसका आर की माँ कौन है, टी है। माँ है तो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसके आगे मैंने माइनस का चिन्ह लगा लिया। इससे ये पता चल जाएगा कि टी इसका पिता है या फिर माता है। और माइनस का चिन्ह देखते अपन को पता चल जाना चाहिए कि ये आर की क्या है, माता है। चलिए आगे देखते हैं, यदि एस टी का पुत्र है, एस क्या है, टी का पुत्र है। अब टी का पुत्र कौन है भाई, एस है। इसका मतलब ये क्या है, ये तो पुत्री है। तो पुत्र कौन होगा, पुत्री का भाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो एस क्या है, पुत्र है टी का। एस क्या है, पुत्र है टी का। पुत्र है तो मैंने इसके आगे प्लस का सिंबल लगा लिया। ये बना लिया यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन तो पूरा हो गया। अब हम तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से बताना है आपको। चलिए भाई पहला कथन क्या दे रखा है, टी क्यू का भाई है। टी क्या है भाई, क्यू का भाई है। नहीं भाई, क्यू का ये क्या लगेगा, टी क्यू का भाई है, भाई नहीं है। टी क्या लगता है, क्यू के, क्यू की क्या ये माता है। इसका मतलब ये पहला कथन तो क्या है, ये कथन तो क्या है, गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, एस पी का ससेरा है। अब ससेरा क्या हो सकता है, ससेरी बहन हो सकती है, ससेरा भाई हो सकता है। देखो एस क्या लगता है, पी के। एस तो क्या लगेगा, पी के, ये पी की माता है। माता का भाई क्या लगेगा, मामा लगता है। इसका मतलब ये तो गलत है। ससेरा इसका मतलब क्या है, दूसरा ऑप्शन भी क्या है, बी ऑप्शन क्या है, कथन गलत है। तीसरा देख लेते हैं, क्यू तथा एस बहन है। क्यू तथा एस दोनों बहन है। क्यू तथा एस बहन है, नहीं भाई, क्यू तो क्या है, बहन है। एस क्या है, भाई है। क्यू तथा आर क्या है, ये तो बहन है, लेकिन क्यू तथा एस क्या है, बहन और भाई दोनों है, बहन और भाई है। और इसमें क्या दे रखा है कि क्यू तथा एस बहन है, बहन नहीं है, एक बहन है एक भाई है। इसका सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं अब, एस पी का मामा है। एस क्या है भाई, पी का मामा। पी की ये माँ का भाई है, वो जो क्या लग जाएगा, मामा लगता है। इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आपको ये क्वेश्चन हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, रोहित से क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, तो नाम दे रखे हैं सब, तो नाम से पता चल जाएगा कि स्त्री है या फिर पुरुष है। प्लस माइनस लगाने की भी आवश्यकता नहीं है हमें। अरुण रोहित का पिता है, अरुण क्या है भाई, रोहित का पिता है। इसका मतलब अरुण क्या है, रोहित का पिता है। तो पिता क्या होता है, ऊपर होता है, यहाँ कौन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रोहित। पिता है तो क्या है, अब अरुण लग रहा है शब्द से क्या, ये तो पुल्लिंग शब्द है, प्लस माइनस लगाने की भी आवश्यकता नहीं। रोहित का क्या है, पिता है अरुण। आगे देखते हैं। रोहित माला का भाई है, और रोहित किसका भाई है भाई, माला का भाई है। अब ये माला का भाई है, अब माला शब्द ऐसा लग रहा है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ दे रखा हो। तो माला दिलीप की पत्नी है। अब ये माला क्या है, पत्नी है किसकी, दिलीप की। अब ये पत्नी है तो डबल लाइन, और पत्नी किसकी है, दिलीप की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिलीप। अब दिलीप तो क्या है, ये क्या हो जाएगी, तो अपने आप स्त्रीलिंग हो जाएगी। ये तो दिलीप की पत्नी है तो क्या हो जाएगी, अपने आप स्त्रीलिंग हो जाएगी। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार के लिए माइनस का चिन्ह यहाँ लगा ही लो, तो क्या हो जाएगा, ये पति पत्नी का रिलेशन है। ये नाम ही ऐसे ही जो थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन दिलीप से तो स्पष्ट हो रहा है कि वो क्या है, पुरुष ही है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन तो इतना ही था। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। इसका मतलब दिलीप क्या लगता है, रोहित के। ये रोहित की क्या हुई, बहन होगी, और बहन का पति क्या होता है, बहनों ही होता है। तो ऑप्शन में बहनों ही हो तो बहनों ही कर लो, नहीं तो क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, जीजा हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन में आपके सामने जीजा ऑप्शन रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, जीजा हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में छाला और जीजे का रिश्ता है। कंफ्यूजन यही होगा कि अभी किसके बारे में पूछ रहा है, रोहित का पूछा है या फिर दिलीप का पूछा है। तो हमें यही ध्यान रखना है, कहा को हमने हमेशा किस में बदलना है, क्या हमें बदल दो, दिलीप क्या लगता है रोहित के, तो अपने आप आंसर आ जाएगा क्या, दिलीप क्या लगेगा, तो ये लग जाएगा रोहित की क्या, बहनों ही लग जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब हम। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ये क्वेश्चन था आपके सामने। चलिए भाई कितने लोग हैं, 6 सदस्य हैं। कौन कौन है भाई, ए बी सी डी ई और एफ है, सभी यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, अब बी क्या है, सी का पुत्र है। अब सी का पुत्र कौन है भाई, बी है। सी का पुत्र है कौन, बी है। पुत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है, तो इसके आगे मैंने प्लस लगा दिया। बी सी का पुत्र है। अब देख लगे, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अब सी बी की माता नहीं है, तो माता नहीं है तो क्या हो जाएगा, पुत्र है तो क्या होगा, या तो पुत्र किसका होगा, माता का होगा या फिर पिता का होगा। तो ये माता नहीं है सी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी क्या है, पिता है इसका, बी का। आगे देखते हैं। ए और सी विवाहित दंपति। ए और सी क्या है, विवाहित दंपति। इसका मतलब पति पत्नी का जोड़ा है। दंपति का मतलब क्या होता है, पति पत्नी का जोड़ा। ए और सी, इसका मतलब सी तो क्या है, ये दे रखा है पुल्लिंग, इसका विवाहित जोड़ा है कौन, ए और सी। तो इसका मतलब ए और सी क्या है, पति पत्नी का जोड़ा है। सी अपने आप पुरुष हो गया, पहले सी पता है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी है, तो नेगेटिव का चिन्ह लगा लिया, माइनस का चिन्ह लगा लिया, इससे पता चल जाएगा ये क्या है, उसकी पत्नी है। आगे देखते हैं। ई सी का भाई है। ई क्या भाई, सी का भाई है। ये रहा सी भाई है तो एक लाइन से, और कौन, ई भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस लिख दिया हमने। सी का भाई है मतलब ये प्लस हो जाएगा ई के आगे। आगे देखते हैं। डी ए की पुत्री है। अब ए की पुत्री मतलब ए की भी पुत्री हो, पति पत्नी का जोड़ा, सी की भी पुत्री है। ये तो पुत्र था ही, इसका मतलब उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, कौन, डी पुत्री है। इसका मतलब ये नेगेटिव चिन्ह हमने इसके साथ लगा लिया। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। एफ बी का भाई है। एफ क्या है, बी का भाई है। बी का भाई कौन है भाई, एफ है, तो भाई है, तो इस प्रकार से आड़ी रेखा से भाई कौन है, एफ है, तो एफ भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगा लिया हमने इसके साथ भी। यहाँ तक हो गया। आगे देखें। तो इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, बस जो नेगेटिव लग रहा है, माइनस का चिन्ह लग रहा है, वो तो है स्त्रियाँ, और जो प्लस का चिन्ह लग रहा है वो क्या है, पुरुष है। तो पुरुष को आप काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। तो इस पूरे परिवार में कितने पुरुष सदस्य भाई, तो पुरुष सदस्य कितने हो जाएंगे, पुरुष सदस्य कितने, 4 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, अब हमने इस प्रश्नावली के 4-5 क्वेश्चन कर लिए, और इस टाइप के मैं आपके सामने 3-4 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसको आपको करना है, और जिसका आंसर हम अगली क्लास में आपके सामने बता देंगे कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है, और उसको हम सॉल्व भी करेंगे। चलिए ये रहे आपके सामने अगले 2-3 क्वेश्चन, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।